बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 59 से लेकर 61 तक। ये तमाम सेक्शंस हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सेट ऑफ करना। ठीक है, अब क्या सेट ऑफ करना, डेटर जो होगा ना, अगर उसने मल्टीपल लोन लिए हुए होंगे किससे, क्रेडिटर से, तो वो उसको क्या करता है कि वो इसके पास राइट है डेटर के पास कि वो उसे कहे कि भाई मेरा ये लोन जो ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जिस भी जो भी ये पेमेंट कर रहा हूँ, ये फ़लाँ जो है लोन मैंने लिया था उससे जो है इसको एडजस्ट कर लो। ये किसका राइट है? ये डेटर का राइट है। फॉर इंस्टेंस इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, जैसे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं। अब हम क्रेडिटर को सी ही ले लेते हैं और डेटर को डी ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसने जो है इससे जो है पैसे लिए हुए थे। अब इसने जो है लोन लिया हुआ है और मल्टीपल लोन लिया हुआ है, एक भी नहीं मतलब 3 लोन लिए हुए इससे। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे मल्टीपल लोन इससे लिए हुए क्रेडिटर से। ठीक है, अब ये डेटर जो है ना, इसने क्या किया हुआ और मल्टीपल लोन लिए हुए। एक सेकेंड, अब इसने एक लोन लिया हुआ है 10,000 का, फिर एक दफ़ा लिया है 20 के, फिर एक दफ़ा लिया है 30 के। अब ये जो है इसको जो है पेमेंट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो देता है इसको 10,000 रुपया। ठीक है, और बोलता है कि मेरा जो ये लोन मैंने जो है ये समझे इसने 3 जून को लिया, ये इसने 4 जून को लिया, और ये जो है इसने कह लें कि जुलाई में लिया, 5 जुलाई में लिया। ठीक है, अब ये इसको बताता है, इंडिकेट करता है डेटर क्रेडिटर को कि मेरा ये जो है 10 के जो है मैं दे रहा हूँ ना, इसको 3 जून वाले में से जो है ना वो एडजस्ट कर लो, सेट ऑफ कर लो। ये राइट किसका है? यहाँ पे डेटर का राइट है। ये चीज़ है अप्रोप्रिएशन। अब एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वी आर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब क्या है कि अप्लाई करता है पेमेंट के लिए। ठीक है, कौन? डेटर देने के लिए, जहाँ पे जो डेट है ना वो ये भी बताता है कि इस वाले डेट, मल्टीपल उसने डेट लिए हुए जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसमें बोलता है कि इस वाले को जो है इसमें से मुझे डिस्चार्ज कर दो। ठीक है, इसमें से इसको सेट ऑफ कर लो, इसमें से एडजस्ट कर लो। वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन मेक अ पेमेंट टू हिम ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टांसिस इम्प्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर डेटर जो है, ओइंग मतलब होता है उसने देने, अगर डेटर ने जो है वो सेवरल बहुत सारे जो हैं डिफरेंट किस्म के जो हैं डेट्स लिए हुए हैं सिर्फ एक ही पर्सन से, एक ही क्रेडिटर है उसमें, और डेटर ने जो है इससे बहुत सारे डेट लिए हुए। अब क्या करता है कि अब उसको ये बताता है कि एक्सप्रेस इंटीमेशन करता है, यानी वो इधर वो ओरल भी हो सकती है और वो रिटर्न भी हो सकती है। वो बताता है कि भाई इस वाले में जो पेमेंट कर रहा हूँ, जो पैसे दे रहा हूँ, इसको इस वाले जो है लोन में से डिस्चार्ज कर लो। फॉर इंस्टेंस इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास वही एग्जांपल हम लेंगे। क्रेडिटर है सी, डेटर है डी। इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे ओइंग, इसने क्या किया हुआ है, बहुत सारा क्या लिया ओइंग किया हुआ है। क्या, कितने पैसे इसने देने, ओइंग मीन्स होता है देना, कितने पैसे इसने देने, वही 5 के लिया, फिर 10 के लिया, फिर 20 के लिया। ठीक है, अब ये इसको एक्सप्रेस इंटीमेशन करता है। क्या करता है? एक्सप्रेस इंटीमेशन करता है, पेमेंट कर रहा होता है, अप्लाई करता है, पेमेंट देने की बारी आई, पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, और बोलता है कि भाई ये जो है ना मेरा जो 5, 10 और 20 यही था ना, डेटर ने ये पेमेंट करनी है, ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये मैं पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए, तो वो जो है ना एक्सप्रेस इंटीमेशन करता है, वर्बली कर लेता है, ओरली। ठीक है, उसको क्या बोलता है कि इसको जो है ना मैं जो ये दे रहा हूँ ना पैसे, ये 10 के दे रहा हूँ, बोलता है ये इस वाले में से जो सेकंड नंबर वाला जो मैंने आपसे कर्जा लिया है ना, लोन लिया है ना, उसमें से इसको डिस्चार्ज कर दो, सेट ऑफ कर दो। यहाँ पे इसने एक्सप्रेस इंडिकेशन की। अब पेमेंट जो है उसने वैसे ही एक्सेप्ट की जाएगी जैसे कि इसने इंडिकेट किया है। बस इतनी सी बात है इस सेक्शन में। एक सेकेंड, अब हमारे पास सेक्शन आ जाता है इसी तरह का 60 है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। अब क्या है कि डेटर ने जो है वो पेमेंट देने के लिए पेमेंट तो की है। ठीक है, जो भी उसने मल्टीपल लोन्स लिए हैं उनमें से उसने पेमेंट, चंद जो पैसे हैं उनकी पेमेंट की है, और जो पे उसने ये नहीं बताया कि भाई उसने ये इंडिकेट नहीं किया कि इसको इस वाले में से एडजस्ट कर लो। ठीक है, जो पैसे मैं दे रहा हूँ इसको मेरे इस वाले लोन में से ख़त्म कर दो। जैसे यहाँ पे सी है, पहले इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। वेयर द डेटर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट and there are no other circumstances indicating to which
which debt the payment is to be applied. Thus, creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, whether its recovery is not barred by law enforced for the time being as to the limitation of suit. अब क्या है, अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि अगर जो है वो मतलब डेटर ने इंडिकेट ना किया हो कि मैं जो ये पैसे दे रहा हूँ इसको मेरे उस जो मल्टीपल लोन उसने ले रखे हों, उसने ये इंडिकेट ना किया हो कि किस वाले लोन में से जो है इसको एडजस्ट करना है, फिर उस सूरत में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 हमें ये बताता है कि फिर उस लोन को क्रेडिटर सर्कमस्टेंसेस से जो है ना उसकी मतलब जो उसने लोन लिया उसमें से देखेगा कि क्या सूटेबल है, उस हिसाब से जो है ना वो उसको एडजस्ट कर लेगा अपनी मर्ज़ी से, डिस्क्रिशन से। क्रेडिटर की बात हो रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, ये एक्स है, ये वाई है। अब वाई ने ओस करने हैं, कितने पैसे देने हैं इसको, इसने देने हैं, इसने लोन लिया हुआ ले रखा है 1K 5K और 10K डिफरेंट डेट पे, ठीक है। अब ये जो है इसको पेमेंट करता है 5K कर देता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ये इंडिकेट नहीं करता कि भाई आप जो है मेरा किस वाले लोन में से इसको एडजस्ट करें, ये चीज़ नहीं बताता। अब ये सर्कमस्टांसेस देखेगा किस में से जो है ये बेस्ट सूटेबल है, एडजस्ट करेगा, तो ये देखेगा 5K जो है यहीं पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये वाली इसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इसको यहाँ एडजस्ट कर लेगा, बस वो टाइम बार डेप्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो आ जाता है, वो है हमारे पास सेक्शन 61। इसमें यह बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी appropriates, where neither party makes an appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of time, whether they are or are not barred by law enforced for the time being as the limitation of suit. If the debt are equally standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब इसमें जो है ना ही डेटर ने जो है उसको इंस्ट्रक्शन दी हो, ठीक है, इंडिकेट ना किया हो, और ना ही जो है क्रेडिटर ने अपनी मर्ज़ी की हो। अब क्या होगा, क्रेडिटर उसको कैसे जो है उसको उसकी लायबिलिटी जो है इसको जो है सेट ऑफ करेगा किस लोन में से, तो उसको ऑर्डर ऑफ टाइम से किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61। वो जो अगर मल्टीपल लोन्स है ना, तो फिर यहाँ पे बात मल्टीपल लोन की ही हो रही है, ठीक है, एक पर्सन से मल्टीपल लोन लिए हुए हो तब की बात है ये, तो फिर उसको फर्स्ट लोन में से जो है उसका वो सेट ऑफ कर दिया जाएगा, उसको अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। टाइम बार्ड ना होना चाहिए वो, कि टाइम बार्ड में ये है कि भाई वो जो है उसको लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसका टाइम जो है वो लैप्स ना हो गया हो कि वो जो है वो अब जो है वो लोन ले ही ना सकता हो, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो जो है दोनों जो है ना उसने लोन जो हैं वो मतलब इक्वल स्टैंडिंग पे आ रहे हो, जैसे एक ही तारीख पे दोनों लोन लिए हुए सेम डेट पर, ठीक है, तो फिर उसको कैसे जो है सेट ऑफ किया जाएगा, तो फिर उसको प्रोपोर्शनली कर दिया जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतनी सी बात है।